Good morning student, welcome back to our science class for class 9 chapter number 1 matter in our surroundings. Okay, so we have discussed in previous class physical nature of matter and some characteristics of particles of any matter and the different type of states of matter. Okay, so in our previous classes we have discussed three different type of states of any matter or materials like a solid state, liquid state and gaseous state. So now in this class we will discussion about matter changes its state due to the pressure and temperature. Okay, so let's start. So now our topic is, can matter change its state? Obviously, of course, it is change its state due to the pressure and temperature. Okay, so यहाँ पर क्या बता रहा है कि we all know from our observation that water can exist in three states of matter. Okay, how many states? Three states. One is solid state as a ice, another one is liquid state as the water, and another state, gaseous state as the water vapor. Okay, these are the three states of water. Okay, so these three states can change its state due to the pressure and temperature. Of course it is change its state. Okay, so let's see how it is happen. तो यहाँ पर जैसे हमारा पहला टॉपिक कह रहा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो थ्री स्टेट्स होते हैं वाटर के, उन वाटर के स्टेट्स को हम टेम्परेचर के थ्रू किस तरह से चेंज कर सकते हैं. अब हम यहाँ पर देखिए, जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा आइस है वो क्या है, वाटर का सॉलिड स्टेट है. ओके, तो अब उस आइस को जैसे ही हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पर जो है किस पर डिपेंडेड होगा, टेम्परेचर के इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर पर. ठीक है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो जो वाटर का जो सॉलिड स्टेट है वो क्या है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड और अगर हम क्या करें, उस टेम्परेचर को और हाई करते जाएं तो क्या होगा, जो सॉलिड टू लिक्विड स्टेट है वो लिक्विड टू गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो वाटर के सॉलिड स्टेट को अलग अलग स्टेट में चेंज कर सकता है ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर. ओके, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो जो वाटर का की जो थ्री स्टेट्स हैं वो डिफरेंट स्टेट में फॉर्म हो जाएंगे, है ना. तो ये हमने देखा. अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे कि इन्हीं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहता है. टेम्परेचर हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहता है. जैसे आप देखे होंगे कि जो सॉलिड स्टेट है उसको जब हम लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, है ना. तो हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, जो वो हीट है वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, और लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो क्या है, वो जो हीट है वो उतना ही रहेगा जितना वहाँ पर है. मतलब वो जो एनर्जी है वो जैसी है वैसी ही रहेगी, है ना. तो जिसे हम कह रहे हैं जो हीट हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, है ना. ठीक है, कि वो जो है किसी भी स्टेट में हम वाटर को चेंज कर दें तो उसका जो हीट है वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट हीट और लेटेंट हीट. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से जो सॉलिड स्टेट है ना, सॉलिड स्टेट यानी कि आइस, इसे जब हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड जिसे हम कहते हैं वाटर. और फिर आगे और भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या है, गैसेस स्टेट में, जिसे हम कहते हैं वाटर वेपर, इसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाटर वेपर को हम क्या करेंगे, टेम्परेचर हम इसका लो करेंगे, मतलब डिक्रीज़ करेंगे. टेम्परेचर जैसे डिक्रीज़ करेंगे तो जो गैसियस वाटर वेपर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में. एंड लिक्विड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम और लो टेम्परेचर करेंगे, मतलब टेम्परेचर और डिक्रीज़ करते जाएंगे. तो जितना हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे उतना ही वो जो गैसियस स्टेट का जो
वाटर वेपर है वो किसमें, सॉलिड स्टेट में वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो जो हमारा जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हुआ था, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ था, वो वापस से आइस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग करने से टेम्परेचर को, और इंक्रीज़ करेंगे तो जो सॉलिड है वो किस में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वाटर के जो डिफरेंट स्टेट है उसको चेंज करने में। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, प्रेशर की। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही हम अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने और कम करने से भी क्या होता है, जो वाटर के डिफरेंट स्टेट होते हैं, 3 स्टेट, वो 3 स्टेट जो हैं आपस में मतलब क्या है, वाटर डिफरेंट स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ये एक सिंपल साइकिल है उसे आप देख सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कि अगर हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर घटाया, इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो उससे जो है वो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस एंड गैसियस टू सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इसमें क्या है, जैसे ही हमने प्रेशर क्या है इंक्रीज किया, ठीक है, प्रेशर हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, है ना, इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा गैसियस फॉर्म है, इंक्रीज करने से जो गैसियस फॉर्म है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो सॉलिड है वो क्या है, जैसे ही हम प्रेशर क्या करेंगे, घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मतलब क्या है, जो वाटर का जो गैसियस वाटर वेपर है उसको हम सॉलिड स्टेट में लाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, जिससे जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है क्या, जैसे हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को आप हमेशा जानते हैं कि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है हमारे सराउंडिंग्स में। ठीक है, पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से, उसके प्रेशर को इंक्रीज़ करके, है ना, प्रेशर इंक्रीज़ करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कहते हैं ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज ड्राई आइस। आपने सुना ही होगा ड्राई आइस के बारे में। तो ये क्या है, ड्राई आइस क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर। ओके, तो प्रेशर के इफेक्ट के कारण ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये हुआ कि हम जो है प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे तो किस तरह से डिफरेंट स्टेट में जो है हमारे मैटर कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर जो है 2 मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। ठीक है, यहाँ आप दे सकते हैं, आप यहाँ पर बताया है कि नोट जो है इसे आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। और उसके बाद केल्विन, और जो प्रेशर है, प्रेशर के लिए एसआई यूनिट क्या है, पास्कल। यहाँ पर दिया हुआ है जो हमारा प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, ये देखिए यहाँ पर ये बताया है, ये इस पॉइंट को आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, PA, इससे हम इसे शो करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हम पास्कल से शो करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये 2 बातें हो गई। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ कि यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर में कुछ क्या है, हमारे टेम्परेचर को बताने के लिए क्या यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या है, फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 + 100 इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। ये हमारा ये बना है। ठीक है, ये बना है। तो यहाँ पर जो है क्या है, ये जो है कोई भी जो
हमारे क्या डिजिट हैं उनको हम बताने के लिए, टेम्परेचर को बताने के लिए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है या फिर वाटर का टेम्परेचर कितना है ना, उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, केल्विन या फिर सेल्सियस, ये 2 यूनिट्स होते हैं, इनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बात आती है कि जो केल्विन है उसे सेल्सियस में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, और अगर कोई टेम्परेचर है वो सेल्सियस में दिया हुआ है तो उसे केल्विन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, और जो केल्विन है उसे हम सेल्सियस में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं कि यहाँ आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है जैसे केल्विन इज दी एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273.16 केल्विन। फॉर क्या है कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। ठीक है, आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल, ये हमारा फाइनल क्या है, ये केल्विन में हमारा टेम्परेचर निकल आएगा। ठीक है, टू चेंज अ टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल, फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस में जब हम किसी टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, यू हैव टू सब्सट्रैक्ट 273 फ्रॉम गिवन टेम्परेचर। तो आपको क्या करना होगा, 273 से हमें जो गिवन जो टेम्परेचर होगा उसे हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, जो गिवन हमारा टेम्परेचर होगा उसे हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा, जिससे हमें जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारा क्या होगा, वो सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, जो भी हमारी वैल्यू होगी उसे हम सेल्सियस में शो कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा किसको, जो केल्विन में दी हुई जो वैल्यू है उसे हमें सेल्सियस में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस वैल्यू को जो है 273 से सब्सट्रैक्ट करना होगा। एंड नेक्स्ट जो है, जो सेल्सियस में दिया है, जो वैल्यू सेल्सियस में दिए हैं उसे केल्विन में चेंज करने के लिए क्या होगा, हमें क्या करेंगे, हम 273 से हमें क्या करना होगा, उसे ऐड करना होगा। ठीक है, वो जो गिवन होगा क्या, सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो गिवन टेम्परेचर को हमें 273 से ऐड करना होगा, फिर हमें जो है क्या वैल्यू केल्विन में मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को आप इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब देखिए यहाँ पर वही बात आ गई कि केल्विन में जो है हमारा क्या टेम्परेचर दिया हुआ है, इसे हमें सेल्सियस में चेंज करना है। अब इसके लिए हमने बताया था कि केल्विन को जो है सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम 273 को गिवन टेम्परेचर से सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह से करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 300 में हम क्या करेंगे, हमने 300 में 273 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो आया वैल्यू वो हमारी क्या होगी, वो सेल्सियस में वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन मतलब जो हमारा वाटर वेपर फॉर्म हो रहा है, जो वाटर का जो गैसियस स्टेट है उस गैसियस स्टेट के बारे में बात करेंगे, उसके डिफरेंट इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे, और जो फैक्टर हैं जो कि हमारे इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, एंड जो इवेपोरेशन है वो किस तरह से जो सराउंडिंग्स एरियाज़ होते हैं हमारे आसपास जो हम देखते हैं उनको किस तरह से कूल करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज क्लास में इतना ही। थैंक यू।